सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ तक हमने पढ़ लिया था। पाठ नंबर 2 दादी माँ तक सारे विषय पाठ पढ़ चुके थे। अब अगला पाठ अपना आ रहा है हिमालय की बेटियाँ। तीसरा पाठ अपना आज शुरू हो रहा है, पहला चैप्टर तीसरे शुरू से ही। तो हिमालय की बेटियाँ, हिमालय यानी हिमालय पर्वत, पर्वत के ऊपर इसके बारे में बताया गया है। हिमालय पर्वत का आपको चित्र भी सामने दिखाया गया है। इसकी बेटियाँ कौन होगी? नदियाँ होगी, निश्चित है ये, ठीक है ना। तो नदियों के ऊपर ये पूरा चैप्टर दिखाया गया हिमालय की बेटियाँ, ठीक है। इस पे हिमालय पर्वत, अब देखो तो इसका लेखक है वो भी हमें बताना चाहता कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा है, ठीक है ना, कि दूर से देखा है। नदियों को हमें बहुत दूर तक देखा है, दूर से देखा है, पास में जाके तो किसी ने देखा ही नहीं है। कि लेखक बता रहा है ये अभी कि हमें दूर से देखा है, बड़ी गंभीर और शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी। यानी जब नदियों को दूर से देखेंगे तो वहाँ का दृश्य भी हमारे को कुछ अलग ही दिखाई देगा। दूर से प्राकृतिक सौंदर्य, इनका वर्णन, ठीक है ना। और बहुत दूर से देखेंगे तो हमें बस नदियों का पानी हमें दिखता है और कल छल छल करते हुए मैदान के अंदर बहता हुआ हमें नजर आता है। उसको ही हम देखते रहते हैं और चलता रहता है। लेकिन दूर से देखा लेखक ने, पास में जाके कभी देखा नहीं नदियों को। दूर से देखेंगे तो वास्तव में वो शांत स्वभाव उसका देख, ठीक है ना, और अच्छी तरीके से वो दृश्य में देखते हैं तो वो अपने मन में उत्साहित हो जाता है। लेखक सभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती है। सभ्रांत का अर्थ यानी अच्छे कुल, यानी एक समाज के अंदर अच्छे प्रतिष्ठित महिला, जिसकी मतलब समाज के अंदर विद्वान जिसको अपन कह सकते हैं, उनकी इज्जत होती है समाज के अंदर। वैसे सभी महिलाओं की इज्जत होती है ना, उसी प्रकार सभ्रांत महिला, सभ्रांत मान अच्छे कुलीन की महिला की भांति वो प्रतीत होती है। कौन, किसका वर्णन है यहाँ पर? हिमालय की बेटियों का वर्णन है। हिमालय पर्वत की जो बेटियां अर्थात नदियां हैं, गंगा, यमुना, ठीक है, सरस्वती, इन नदियों का वर्णन दिया गया है। तो उसके ऊपर यानी सभ्रांत महिला की तरह वो प्रतीत होती है हमारे को। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। वास्तव में इस प्रकार से वो लगेगी तो दूर से हम देखते हैं तो अच्छी प्रतीत हो रही है, नदियां चलती है कल छल छल करते हुए, तो हमारे को भी वास्तव में दूर से भी एक अच्छे दिल में आदर और श्रद्धा, हमारा भी उनके प्रति आदर भाव, सम्मान, मान सम्मान हमारा और अधिक उनके प्रति हो जाता है, ठीक है ना। और अधिक श्रद्धा के भाव थे, वास्तव में मन के अंदर श्रद्धा के भाव थे उनके। मौसी और मामी की गोद, मौसी होती है ना अपनी माता जी की बहन, मम्मी जी की बहन, जिसको अपन कहते हैं मौसी जी, ठीक है ना। और मामी यानी मामा जी की, ठीक है, मामा जी के घर वाले तो वो बोलते हैं मामी जी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। लेखक बता रहा है कि मैं जिस प्रकार ये नदियां हैं, जिस प्रकार में मौसी और मामी जी की गोद में बैठ करके जिस प्रकार मुझे मन को खुशी होती है, उसी प्रकार नदियों के अंदर भी जिस प्रकार में नदियों को जब देख लेता और उसके अंदर मतलब नदियों में क्या क्या हलचल हो रही है, किस प्रकार से चल रही है, यानी मौसी और मामी जी की गोद में जिस प्रकार बैठ करके और मन के अंदर सांत्वना मिलती है, हमारे को खुशियाँ मिलती है, उसी प्रकार मैं नदियों की तरह ही, ठीक है ना, मौसी जी और मामी जी गोद में बैठकर खुशियां मिलती है, उसी प्रकार मैं नदियों को देख करके बहुत उत्साहित हो जाता हूँ। उनके अंदर जब डुबकियां लगाता हूँ, ठीक है ना, जब उसमें नहाने जाता हूँ, डुबकियां लगाता हूँ, तो मेरा मन और उल्लास उमंग से भर जाता है इसके अंदर। परंतु इस बार क्या, अब की बार, इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अर्थात नीचे से जब मैं हिमालय के कंधे, यानी अपना कंधा यहाँ होता है, उसी प्रकार हिमालय के कंधा, हिमालय के कहाँ होगा, यहाँ पर, यानी नीचे से ऊपर जाएगा व्यक्ति तो उसके आधे से ज्यादा हिस्से पर यहाँ बैठ जाएगा, कहने का मतलब यहाँ तक चढ़ जाएगा आधे से हिस्से पर। उसी प्रकार कंधे की तरह वो चढ़ा नीचे से, तो कुछ रूप में सामने आया, कुछ रूप यानी कुछ, देखो कुछ और रूप सामने आया, और रूप का मतलब दूसरा दृश्य उनके सामने आया। क्या आया कि जैसे हम पास में देखते हैं, दूर से कोई वस्तु हमारे को देखते हैं कि कहते हैं दूर से पहाड़ सुहावने लगते हैं, पास में जाके देखते हैं तो पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं, उसी प्रकार हिमालय को अपन दूर से देखते हैं तो बहुत अच्छा दृश्य लेगा, लेकिन
पास जाकर के देखा, कुछ ऊंचाई पर जाकर के देखा तो उनको बहुत बड़ा दृश्य और अधिक अच्छा दृश्य दिखाई दिया प्राकृतिक सौंदर्य का। क्यों दिखाया गया कि वो पहाड़ के ऊपर से जैसे वहां चढ़ के देखा तो नदियां कलकल चल चल करते हुए मैदान के अंदर बह रही थी और फैल चुकी थी मैदान के लंबाई चौड़ाई के अंदर। पानी समतल मैदान के अंदर और तेज गति से चल रहा था अधिक। इस बार मेरे सामने थी और रूप में सामने, मतलब उनका दृश्य अलग था वहां नदियों का, ठीक है ना। मैं हैरान था कि हैरान अर्थात आश्चर्यचकित हो गया कि यह दुबली पतली गंगा, अर्थात जब जिस प्रकार से हिमालय पर्वत के ऊपर बरसात होती है या हिमालय पर्वत से ये नदियां निकलती है, जिस प्रकार वो ऊपर से, जिस प्रकार ये नदियां मैंने दिखा रखी है यहाँ पर देखो, ये नदी जब हिमालय पर्वत के ऊपर से जब निकलती है तो सीधी नीचे गिरती है, तो उसकी आवाज अलग दिखाई देती है हमारे को, अलग सुनाई देती है हमारे को, उनका दृश्य अलग ही रहता है कुछ अनेक प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य का। तो हम यानी सतलुज, तो गंगा जिस प्रकार बहती है पतली दिखाई देती है अपनी एक धार के रूप में, लेकिन जैसे ही जब वो मैदान में नीचे गिर के यहाँ से जब मैदान में विशाल रूप में वो फैल जाती है ऐसे, तो समतल मैदान में जब चलती है तो वहां का दृश्य कुछ अलग फैला हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। मैदानों के अंदर अलग यमुना, यही यमुना है, यमुना नदी की यही बात है। सतलुज नदी ये समतल मैदानों में क्या हो जाती है, उतर करके विशाल कैसे हो जाती है, विशाल का मतलब अपना बहुत बड़ा रूप बना लेती है, अर्थात विशाल मैदान, समतल मैदान होगा तो पानी क्या होगा, बिल्कुल फैलेगा और फैलने के बाद वो और दूर समुद्र तक जाएगी नदियां, तो अपना विशाल रूप बना करके फैल जाती है। इनका उछलना, अर्थात किन का उछलना, यहाँ पर किन के बारे में बता रहा है, हिमालय पर्वत, नागार्जुन बता रहा है इसका लेखक कि हमारे को इनका उछलना, किनका, नदियों का, नदियां उछलती कूदती करती है, मैदान समतल मैदान में शांत रह के चलती है, लेकिन जब उबड़ खाबड़ जमीन आती है तो उछल कलकल छल छल करते हुए बहती है, वो कितनी उनकी सुंदर आवाज हमारे कानों को मतलब अच्छी लगने लग जाती है। हम सोचते हैं कि एक बार और अच्छे से कानों के अंदर सुनाई दे इनकी आवाज, उछलना कूदना खिलखिला करके। वास्तव में वहां का दृश्य देखते हैं तो खिलखिला करके नदियों का वातावरण देखते हैं तो बहुत मन अतोत्साहित हो जाता है हमारे को, वास्तव में और देखने का मन करता है, ये वास्तव में यहाँ का दृश्य अच्छा है। लगातार हंसते जाना, और मन के अंदर लगातार हंसते जाते हैं, यानी हंसने का भाव, हंसने लग जाते हैं कि वास्तव में कितना अच्छा दृश्य लग रहा है, प्राकृतिक सौंदर्य, यानी अच्छा दृश्य हमारे को देखने को मिलता है। इनकी भाव और भंगी इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर से मैदान से यानी हिमालय पर्वत से नीचे उतरती है तो यहाँ पर जब पत्थर के ऊपर वहाँ पे गिरती है पथरीली जमीन पर तो उसकी आवाज़ अलग दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर उछल कूद करके वो वापस समतल मैदान में फैल जाती है तो उनका भाव भंगी प्रतिमा है वो उल्लास के साथ गायब हो जाता है। वो क्या करती है, शांत चलती रहती है समतल मैदान में, किसी प्रकार की आवाज़ नहीं होती है, शांत स्वभाव से चलती रहती है और उनका उल्लास वास्तव में गायब हो जाता है मैदानों के अंदर। लेकिन मैदानों में क्या हो कि मैदानों में वो फैल जाती है तो समतल मैदान में फैल करके वो चलती रहेगी धीमी गति से, जिस प्रकार से ऐसा लगता है। कैसा लगता है कि किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, अर्थात लड़कियों का वर्णन किसके लिए किया गया है, हिमालय की बेटियों के लिए, नदियों के लिए कहा गया है कि जब मैं किसी नदियों अर्थात नदियों को जब मैं देखता हूँ तो विस्मय नहीं होता। वास्तव में विस्मय यानी अंदर हमारे विस्मय, किसी प्रकार की विस्मय की भावना नहीं होती, जितना भी इन बेटियों की बाल लीला देख करके, बाल लीला यानी बचपन की जो लीलाएं हम देख करके वास्तव में लगता है कि वास्तव में छोटे बच्चे होते हैं तो वो अटखेलियाँ करते हैं, किस प्रकार खेलते हैं तो घर का वातावरण और सुंदरमय बन जाता है कि वास्तव में बच्चे खेल रहे हैं, वो चिल्लाते हैं, आवाज़ करते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो हिमालय की जो बेटियाँ हैं, ठीक है ना, ये बाल लीला का मतलब छोटे बच्चों की जो लीलाएँ होती है वो, ठीक है ना। तो हिमालय की बेटियां हैं वो क्या करती है, जब मैदानों में फैल जाती है, कलकल छल छल करते हुए झरने बहते इनके नदियों का रूप ले लेता है, तो इस प्रकार उनकी जो बचपन की जो लीलाएं हैं वो हम देखते हैं, तो उसी प्रकार से ये दृश्य हमारे को बहुत अच्छा लगने लगता है। तो इस पाठ को आपको अच्छे से इसको सुन करके और अच्छी तरीके से तैयारी करनी है आपको। इस पर अगला अंतर अपने अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद।